तो अब आ गए हैं अवध बिहारी। जी हाँ, अब सदियों का संकल्प जो है वो अब साकार हो रहा है और राम भगवान जो है वो अपने कुटिया से निकलकर एक भव्य मंदिर में आज विराजमान होंगे। तो यानी कि एक ऐतिहासिक पल की दहलीज पर है दुनिया, जिसका हर कोई साक्षी बनना चाहता है। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें अयोध्या से, जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में 5 लोग मौजूद रहेंगे। इसमें पीएम मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन शामिल होंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ, आचार्य सत्येंद्र दास और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उन 5 लोगों में शामिल होंगे जो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में 5 लोगों की मौजूदगी होगी, जिसमें पीएम मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी आदित्यनाथ, आचार्य सत्येंद्र दास और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इसमें शामिल होंगे। तो अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा का पल अब बेहद नजदीक है और एक ऐतिहासिक पल की दहलीज पर आज सभी साक्षी बनने के लिए खड़े हुए हैं। और इसी वक्त आपको बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में 5 लोग मौजूद रहेंगे, जिसमें खुद पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, सीएम योगी, आचार्य सत्येंद्र दास, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और राज्यपाल आनंदीबेन। तो अयोध्या नगरी सज गई है, संवर गई है और पग पग पर तमाम भक्त जो हैं वो अपनी पलके बिछाए बैठे हैं, भगवान का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच संत क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम सुनवाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला की आज प्राण प्रतिष्ठा कुछ ही क्षणों में होने वाली है और माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचने वाले हैं। हम सभी साधु संतों को ही नहीं, पूरे देश को, पूरे विश्व में आज जो खुशी है ये अभूतपूर्व है। इस तरह की प्रसन्नता हो सकता है कि राम राज्य में लोगों को रही हो, जिसको हम लोग सुनते हैं। आज पूरा विश्व आह्लादित है, प्रसन्न है, उत्सव मना रहा है और एक लंबा प्रतीक्षा के बाद में, एक 500 वर्षों तक एक लंबी प्रतीक्षा के बाद में, इतना संघर्ष के बाद में यह जो आज की शुभ घड़ी आई है, यह निश्चित रूप से अवर्णनीय है। इसको मुख से कहा नहीं जा सकता। अद्भुत, अलौकिक, भव्य, दिव्य, नव्य ये अवसर है जब 500 वर्षों से अधिक लंबे समय के त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद आज राम जी का आगमन हो रहा है। पूरा देश और दुनिया और पूरा ब्रह्मांड सृष्टि इस अनुपम क्षण का इंतजार कर रही है। मैं समझता हूँ ये अद्भुत दिन है आज और हमारी सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। खास रूप से हम लोग गदगद इस बात से हैं कि हम लोगों की पीढ़ी के सामने, हम लोगों के सामने ये अलौकिक क्षण आया है और मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा बड़ा कोई अलौकिक, भव्य, दिव्य कार्यक्रम और जीवन का अवसर हो ही नहीं सकता। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर मथुरा से, जहां लोक नृत्य ये तस्वीरें सामने आई हैं। किस तरीके का उत्साह जो तमाम भक्तों में देखने को मिल रहा है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड से, जहां छोलिया नृत्य किया जा रहा है, यानी तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने जो धार्मिक नृत्य हैं वो कर कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं बिन से धुन पर लोक नृत्य किया गया है। ये तीसरी तस्वीर और चौथी अयोध्या से, जहां पर लोक नृत्य लगातार जारी है। तो ये तमाम तस्वीरें जहां पर भक्तों का उत्साह वो अपनी नृत्य के जरिए प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरीके का उत्साह तमाम भक्तों में है, क्योंकि वो पल बेहद नजदीक है प्राण प्रतिष्ठा का। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और उनकी आज प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इसको लेकर जिस तरीके का उत्साह लोगों में है, अपनी अपनी तरफ से लोग अपना उत्साह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
यानी कि अब वो पल बेहद नजदीक है, ऐतिहासिक पल की दहलीज पर है अयोध्या। इस बीच तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। जहां पर के शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, ज्योतिष आचार्य माफ कीजिएगा, और साथ ही लालचंद अयोध्या से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, और साथ ही रामविलास चतुर्वेदी भी जो ज्योतिष आचार्य हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रामविलास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये पल जिसका सदियों से इंतजार किया गया, 500 सालों का संघर्ष, न जाने कितनी वो लोग रहे जिनकी आंखों ने सपना देखा, लेकिन वो उसे साकार होता हुआ नहीं देख पाए। एक बार फिर आपका रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाएं। वर्षों का संघर्ष रहा है सर, और उसके बाद ये से अधिक वर्षों के संघर्ष के बाद ये दिन आया है और ये संघर्ष धन्यवाद सर। तो चलिए एक बार फिर तमाम हमारे मेहमानों हमारे सहयोगी साथ जुड़ेंगे। रामविलास जी, मैं आपके पास आई थी और मैं कह रही थी कि जिस तरीके से न जाने कितनी पीढ़ियों ने ये सपना देखा, लेकिन उनकी आंखें सपने को पूरा होते हुए देखने से पहले ही बंद हो गई। और आज हम कितने भाग्यवान हैं, कितने ज्यादा किस्मत वाले हैं कि आज वो पल हमारे सामने है जब हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? शर्मा जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। राम जन्म भूमि के लिए 496 वर्षों में 70 बार एक युद्ध के भांति लोगों का जन समूह का संहार किया गया। इसको आजाद कराने के लिए इतने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति प्रदान की है, जिनको स्मरण करके रूह कांप जाती है। लेकिन वस्तुतः जब जब होए धर्म की हानि, वाणी असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। आज उन आतताइयों ने, जिन्होंने भगवान के भक्तों के ऊपर गोलियां चला करके उनको ऐसे समाप्त किया जैसे उनके अंदर जरा भी दया नहीं। शायद वो राक्षस भी उनसे अच्छे होंगे, जो राक्षस मारने से पहले कम से कम उनको एक अवसर प्रदान करते थे। परंतु इन आतताइयों को तो क्या कहा जाए, क्या नाम दिया जाए, जिन्होंने राम जन्म भूमि के आंदोलन में जुड़े हुए लोगों के ऊपर और निहत्थे। एक बार रुकूंगी। अयोध्या नगरी सजी हुई है, सब जगहों पर रामलला का स्वागत हो रहा है। बिल्कुल होना चाहिए, मैं भी स्वागत कर रहा हूँ। सतयुग की शुरुआत होगी महाराज, हैं? सतयुग की आज से शुरुआत हो गई। किसकी? सतयुग की। हाँ, नहीं सतयुग नहीं, त्रेता युग की। अच्छा, किसको जाता है महाराज जी? तुमको। आपको भी जाता है। जय श्री राम। तो चलिए एक बार फिर लौटेंगे हमारे तमाम मेहमानों के पास और हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं अयोध्या में। लालचंद जी, आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रामविलास जी अपनी बात पूरी कर लें। अभी पूज्यपाद श्री रामभद्राचार्य जी महाराज बोल रहे थे कि ये सहयोग तुम्हारा है। मतलब नेटवर्क 10 के जो हमारे संपादक जी वहां पर थे, उनको बोल रहे थे सहयोग तुम्हारा है। ये वस्तुतः सच कहा उन्होंने। एक एक सनातन धर्मावलंबी का राम मंदिर के निर्माण में, राम मंदिर की प्रतिष्ठा में पूर्ण सहयोग है। सभी मनोयोग से इसमें लगे हुए थे। लेकिन ये सच्चाई है कि आज हम सभी जो इस समय इस धराधाम पर हैं और प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बन रहे हैं, वो बड़े धन्य भाग हैं। क्योंकि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ता है, तब पृथ्वी स्वयं गाय का रूप धारण करके गोविंद के पास जाती है और प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अब यह अधर्म मुझसे सहन नहीं होता, आप कृपा करके इस धरा पर धर्म की स्थापना करें। तो वास्तव में आज वही अवसर प्रतीत हो रहा है जो हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे संतों ने उल्लिखित किया है कि आज वही अवसर पुनः प्राप्त हो रहा है। चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ जी के यहाँ जैसे भगवान त्रेता के अंत में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार से ये कलयुग के प्रारंभ में ही, ये कलयुग का प्रथम चरण है। और प्रथम चरण में सर्व अमृत सिद्धि योग के समय, अभिजित मुहूर्त के समय प्रभु पुनः प्रकट हो रहे हैं।
ऐसा वातावरण पूरे विश्व में बना हुआ है। समस्त सनातन धर्मावलंबी उस क्षण का साक्षी बनना चाहता है। आप देखेंगे, आप चर्चा ही कर रहे थे अभी निशु जी, कि केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव आनंद पूर्वक मनाया जा रहा है। जी हर देश में हर सनातन धर्मावलंबी अपने अपने अनुसार, कोई दीपक जला करके, कोई रामचरित मानस का पाठ करके, सुंदरकांड का पाठ करके, घर को सजा करके, अपने आराध्य की आराधना में निमग्न होकर के प्रतिष्ठा का साक्षी बनना चाहता है। ये बहुत सुंदर अवसर है। जी बिल्कुल। तो चलिए एक बार के शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। के शर्मा जी, जिस तरीके से मंदिर का निर्माण हो, गर्भगृह का काम जो है पूरा हो चुका है और इसको लेकर सियासत भी लगातार जारी थी, लेकिन ये सिर्फ मंदिर ही नहीं है, ये भव्यता का प्रतीक है, ये भारत की आत्मा है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, देखिए बात सही है बिल्कुल। राम भी एक आदर्श हैं, हमारी सनातन संस्कृति के एक मॉडल आइडियल हैं, जहाँ रामायण भी जो है एक ऐसी प्रतियोगिता है जहाँ पर सभी लोग त्याग की प्रतियोगिता में लगें। कोई किसी से कम नहीं है। लोग जनरली सिर्फ इतना ही समझते हैं कि वनवास जो था वो सिर्फ राम को हुआ। आप देखते हैं राम के साथ भाई लक्ष्मण साथ में जाते हैं, भाइयों के प्यार देखिए। भरत पूरे समय पर नंदी गांव में रहकर उस राज्य काज को चलाते हैं। और उसके अलावा जो महिलाएं थी, सीता राम के साथ गई, उर्मिला सिर्फ इसलिए नहीं गई कि राम के काम में लक्ष्मण को कहीं कोई बाधा ना आए। और जब वो जिस समय कौशल्या माता से उन्होंने आज्ञा ले ली और उर्मिला के सामने जाने में वो संकोचित हो रहे थे, तो इससे पहले लक्ष्मण कुछ बोलते तो उर्मिला ने अपनी तरफ से ही पहले से ही उनको आज्ञा दी और उन्हें कहा कि तुम राम की सेवा करिए। तो राम मतलब एक तरह से हमारी आत्मा है। राम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने जैसी चीजें, अगर उसका कुछ भी कुछ परसेंट भी, अगर आप 1% भी अगर धारण कर लेते हैं तो ये जीवन धन्य है। लेकिन हमारी कहिए ये भी कहिए कि भाई सारे जो युग रहे हैं उनमें देव दानव असुर सब कुछ रहा है, तो वो सब देखने को रहा है कि भाई अभी इतनी अच्छी घड़ी आई है, तो ऐसा बढ़िया छठ जीते जी आपके सामने आया है, लेकिन उस पर भी राजनीति हो रही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मान लीजिए जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनमें भी जो भगवान ने, जैसे होता है ना कि कोई आदमी विपरीत तरीके से काम करके वो अपने ही काम कर रहे हैं, और भगवान ने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि ऐसे लोगों को चुना कि राम मंदिर के काम में जो सहयोग करे और लगकर पूरी निष्ठा के साथ काम करे। और आज हमारे सामने हमारे मतलब ये कई जन्मों का जो काम चल रहा था, कई सदियों से 500 साल से काम चल रहा था, और हम देखते हैं हमारे एक जन्म में ही वो काम हुआ कि राम मंदिर का एक समय ऐसा आया कि लगने लगा कि जब राम भक्तों पर गोलियां चली और सरयू नदी का पूरा किनारा जो था वो लाशों से पट गया, तो उस समय शायद कोई कल्पना मन में सोच भी नहीं सकता कि हमारे जीवन काल में के शर्मा लगता जी, तो ये तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष के सामने आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कार सेवकों पे गोलियां चलने की बात हो या फिर आडवाणी जी का रथ रोकने की बात हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं। चाहे सोमनाथ का मुद्दा हो, जब सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाया गया था जवाहरलाल नेहरू को, तब भी उन्होंने मना कर दिया था। तो ये वो तमाम अतीत के पन्ने हैं जो बार बार खुल जाते हैं विपक्ष के सामने। नहीं, वो इसीलिए खुल जाते हैं कि वो एक तरह से बेनकाब होते हैं। मतलब उनके जो मुंह में कहते हैं ना, मन में राम बगल में ईंटें, तो वो चीज जो उनकी है कि मुंह पे कुछ हो रहा है अंदर कुछ हो रहा है, वो चीजें धीरे धीरे सामने आती हैं। अभी भी देखिए राम का कार्य है, राम सबके, राम कोई अकेले किसी एक बंदे के थोड़ी हैं, और सबको बुलाया भी गया है। लेकिन वो बदकिस्मत है, या ये कहें कि वो शायद उसी जो आत्माएं थी दैत्यों की, वो सब किसी दूसरे रूप में आज आ रखी हैं। और वो जब जब राम मौजूद थे तब भी तो किसी ने मतलब होता ना कि भाई उस समय भी समझाया गया, रावण को भी उनके अपने घर के लोगों ने भी समझाया कि राम की शरण में जाओ और अपना उद्धार करो, लेकिन उन्होंने भी तो नहीं माना। एक रक्तपात हुआ, युद्ध हुआ, और वो वही स्थिति अब है कि भाई लोग समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके सामने ऐसे मौके भी आ रहे हैं कि जो पुराने उनके पाप हैं वो भी शायद धुल सकते थे कि अगर अभी वो राममय हो जी जाते, राम की शरण में आ जाते और राम उन्हें क्षमा कर देते, तो जो भी समाज है, जो मान लीजिए अब धीरे धीरे उन्होंने, जो बाकी के लोग हैं उनके मन में ये छवि बना दी है कि ये राम विरोधी हैं, पूरी तरह से विरोधी है और अपना पूरा विरोध कर रहे हैं। तो उनके पास एक अच्छा सौभाग्य था इस समय कि राम मंदिर में जाते, प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होते, और अपने जो पुराने पाप हैं उनमें कुछ हद तक उनकी क्षमा याचना होती है और धुलाई हो जाती है। और कुछ हद तक लोग सोचते कि चलिए जी जब आए तभी सही, जब जागो तभी सवेरा है, जब उन्होंने राम का अस्तित्व माना तभी ठीक है। लेकिन वो उनकी बदकिस्मती है, या राम शायद उनको उनको नहीं मुक्ति देना चाहते, या राम उनको उस क्षण में शामिल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो पाप आत्मा है और उनका पता नहीं अब कब जाके उद्धार होगा उनका।
लेकिन एक अच्छा क्षण उन्होंने, एक अच्छा समय, एक अच्छी अपनी छवि उतारने का मौका अपने हाथ से उन्होंने खोया है। क्योंकि राम किसी एक विशेष के नहीं है, किसी के घर में शादी नहीं हो रही जो आपको इनविटेशन दे रहा है, फोन कर रहा है, लेकिन फिर भी देखिए वहाँ उनको भी कार्ड भेजा गया, उनको भी निमंत्रण भेजा गया, जिन्होंने गोलियां चलवाई। तो ये उदारता है, ये रामायण के जैसे होता है ना कि भाई जो राम की लीला है उसका पार्ट है कि भाई इतना उदार है कि भाई जिन्होंने कुछ भी किया हो लेकिन हम उन्हें फिर बुला रहे हैं और वो नहीं आ रहे, उनका अपना बदकिस्मती है, या ये कहिए कि उनकी अपनी आत्मा है, उनके जी, अंदर की जो आवाज है यानी वो राम सियासत हो या चाहे कुछ भी हो, लेकिन भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आज प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। चाहे कितनी भी सियासत इसको लेकर हुई हो और चाहे वो भविष्य में भी हो, लेकिन जिस पल का इंतजार 500 सालों से किया जा रहा है वो पल अब आ रहा है। कुछ ही घंटों में प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसका इंतजार तमाम भक्त कर रहे हैं। इस बीच लालचंद जी के पास मैं जाना चाहूंगी, हमारे सहयोगी मौजूद है अयोध्या में। लालचंद जी, एक अयोध्या तब सजी थी जब 14 साल बाद राम भगवान अयोध्या वापस लौटे थे, और एक अयोध्या आज सजी है जब 550 सालों के इंतजार के बाद भगवान राम जो हैं वो कुटिया से निकलकर अपनी भव्य राम मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस भावना को शब्दों में बताना बेहद मुश्किल, लेकिन फिर भी आप वहां मौजूद हैं। किस तरीके से त्रेता युग की थीम में सजी हुई है अयोध्या, बताइए और दिखाइए भी। बिल्कुल कोशिश करेंगे कि त्रेता युग की तरीके से ही अयोध्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हर तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है और एक दिव्य अलौकिक भव्य नजारा अयोध्या का दिखाई दे रहा है। तमाम जो साधु संत है, महात्मा है, धर्माचार्य है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे, तमाम देश विदेश के भी लोग यहाँ पर आए, और सबसे बड़ी बात की सभी धर्मों के लोग यहाँ पर जो है आए हुए हैं। और एक जिस तरीके से एक पूरा कहा जाए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे 10:25 पर एयरपोर्ट पर, उसका लेकर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं दिव्य और अलौकिक यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ऐतिहासिक पल है, कहा जा सकता है कि त्रेता युग की ही तरह ही अयोध्या, जैसा कि वर्णन किया जाता है, जैसा कि लोगों से सुना जाता है कि अयोध्या जब श्री राम वन से लौटे थे तो वो दिव्य और भव्य नजारा था अयोध्या का। तो उसी तरीके से जो है अयोध्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक दिव्य और भव्य नजारा है अयोध्या का। फूलों से जो है सजाया गया है, लाइटों से, झालरों से सजाया गया है, और आज जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तो उसको लेकर लोगों को घरों में जो है दिए जलाने यानी दीप उत्सव मनाने का भी जो है निर्णय लिया गया, और लोगों ने तैयारियां की है। हर एक घर में जो है दिया जलाने से लेकर लोगों ने तैयारी की, क्योंकि राम सबके हैं और सर्कल में विराजमान है। यही वजह है कि आज प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें भी देखने को मिल रहा है कि जो गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की गई उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो होगी उसमें 5 लोग जो है सम्मिलित होंगे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ ही आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, इसके साथ ही जो वहाँ के धर्माचार्य वो उसमें जो है सम्मिलित होंगे। तो जाहिर सी बात है जो दिव्य और भव्य नजारा है वो कहीं ना कहीं आज अयोध्या का दिखाई दे रहा है। अयोध्या पूरी तरीके से एक वर्णन जो कहा जाता है कि वर्णन किया जा रहा है कि अयोध्या त्रेता युग की तरह लग रही है, उसी तरीके दिखाई, क्योंकि तमाम जो कलाकार है दूर दराज से है, तमाम जो संस्कृति के लोग हैं, तमाम भाषाओं में जो उनकी कला है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है मंच लगे हुए हैं जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, और हर एक व्यक्ति राम के मय में झूमता हुआ दिखाई दे रहा है। राममय हो चुका है पूरी तरीके से अयोध्या ही नहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश जिस तरीके से राममय दिखाई दे रहा है। लोगों के दिलों और दिमाग पर कहीं ना कहीं राम राम के ही धुन दिखाई दे रही है, और अयोध्या पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि त्रेता युग का ही नजारा आज अयोध्या में दिखाई दे रहा है। दिखाना भी चाहूंगा कि तस्वीरों के माध्यम से कि अयोध्या कैसी लग रही है, क्योंकि देखिए एक दिव्य और भव्य नजारा है अयोध्या का जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अयोध्या वासी अयोध्या यहाँ पर तमाम दूर दराज से लोग आए हुए हैं, तो वही यहाँ पर जो है नजारा यहाँ पर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए तमाम लोग हमारे पीछे भी बात करेंगे, बात भी कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? यहाँ से आए हैं। हाँ, 4 दिन से आप लोग दर्शन करने के मौका मिला नहीं, तो आएंगे मंत्री प्रधानमंत्री जी, हम लोग को सुझाव है कि मिलेगा, आगे प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं
बहुत धन्यवाद है हम लोग देने के लिए जा रहे हैं। और 5,000 बरस से आज तक कोई बनाने वाले नहीं मिले ये मंदिर का अयोध्या को चमकाने वाले। मेरे प्रधानमंत्री से बोलना चाहूँगा, सर मेरा नाम नंदी पासवान है, मैं बिहार से आया हूँ। सर आज प्राण प्रतिष्ठा है, आप अयोध्या भी जा रहे हैं, तो इसको लेके क्या कुछ कहेंगे आप? तो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे परमात्मा के द्वारे जा रहे हैं और परमात्मा के द्वारा आमंत्रित होकर जा रहे हैं। जाने का तो तिथि कल थी, लेकिन कल क्योंकि पानीपत हरियाणा में बहुत तगड़ी एक राम सभा हो रही थी, शोभा यात्रा निकली, शाम को राम का सुमिरन करने वाले 2 लाख लोग आए हुए थे। तो इसलिए वहां पर कैलाश खेर और कैलासा की परमात्मा ने प्रस्तुति करा दी संगीत की। उसके बाद वहां पर खूब अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे, खूब गवाया साथ में। तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी, बाकी मंत्री भी और 2 लाख लोग एक साथ गा रहे थे। तो इस तरह से राम का गुंजार चारों ओर हो रहा है, तीनों जगत में। ये परमात्मा का बहुत बड़ा चमत्कार है कि हृदय हृदय राम जगे हैं। और सोचिए हम कभी लखनऊ तो कितनी बारों से आया जा रहा है, लेकिन इतनी जल्दी आप लोग खड़े हैं कैमरे वैमरे सब तान के, ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा उत्सव आज ही है। हरिओम। तो हृदय हृदय राम बसे, आपने सुना किस तरीके से जो है अयोध्या सज गई है और तमाम लोग जो हैं वो अयोध्या आना चाहते हैं। हालांकि अभी फिलहाल के लिए तमाम भक्तों के लिए भी बंद कर दिया गया है। हालांकि कल से तमाम भक्त जो है वो दर्शन कर पाएंगे। आपको तमाम जानकारी से हम रूबरू कराएंगे, लेकिन इस बीच रुकेंगे एक ब्रेक के, लौटेंगे कुछ ही देर में।